बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार ख़ान में 363 टीचिंग जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं और ये जो 363 टोटल जॉब्स अनाउंस की गई हैं इसमें प्रोफेसर्स की सीट्स भी शामिल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स की सीट भी शामिल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीट भी शामिल हैं और लेक्चरर्स की सीटें भी शामिल हैं। जो लेक्चरर की सीटें हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस तमाम जो फ़्रेश डिग्री होल्डर्स हैं वो लेक्चरार की सीटों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और तमाम सब्जेक्ट्स में लेक्चरशिप की सीटें अनाउंस की गई हैं। तकरीबन आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स और साइंस के भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं और ये ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 363 जो सीट्स हैं टीचिंग के लिए वो अनाउंस हो चुकी हैं और इसमें आप लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल भी इसका ओपन है और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको पता लग जाएं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। पहले तो इसमें प्रोफेसर्स की सीटें शामिल हैं और जो प्रोफेसर्स की सीटें हैं उसके अंदर काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीटें शामिल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स की सीटें शामिल हैं और सबसे आखिर पे इसमें लेक्चरर्स की सीटें शामिल हैं। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो लेक्चर की सीटों के ऊपर होगा क्योंकि जो लेक्चर की सीटें हैं वो ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो बाकी सीटें हैं उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है और उसके साथ साथ जो पीएचडी डिग्री है या जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड बनती हैं। जबकि जो लेक्चर की सीटें होंगी वो 18 ग्रेड के अंदर होंगी। याद रखें जो कॉलेजेस में लेक्चर की सीटें आती हैं वो 17 ग्रेड की आते हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चरशिप की सीटें होती हैं वो 18 ग्रेड की सीटें होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इस वक्त आप लोगों के सामने है। तो ये 363 सीट्स बनती हैं, बहुत बड़ी तादाद में सीटें अनाउंस की गई हैं यूनिवर्सिटी में और डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ लेक्चरारशिप की सीटों के ऊपर जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 6 सीटें हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 3 सीटें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 3 हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 3 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की 2 सीटें हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 2 सीटें हैं और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की 1 है, मटेरियल इंजीनियरिंग की 2, पॉलीमर इंजीनियरिंग की 1, मटेरियल साइंस की 1, एनवायरमेंटल साइंस की 1, सिविल इंजीनियरिंग की 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 7, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2, अनाटॉमी की 2, हॉर्टिकल्चर की 3, एंटोमोलॉजी 3, एग्रोनॉमी 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी जिसे आप कहते हैं 6, कंप्यूटर साइंस 6, डाटा साइंस की 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3, साइबर सिक्योरिटी की 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 4, कॉमर्स की 4, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 3, इकोनॉमिक्स की 2, फिज़िक्स की 4, मैथमेटिक्स की 6, केमिस्ट्री 5, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 4, बायोटेक्नोलॉजी 4, बायोकेमिस्ट्री 4, माइक्रोबायोलॉजी की 2, बॉटनी की 4, जोलॉजी की 4, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की 6, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की 2, फॉरेंसिक साइंस की 2, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 2, ऑप्टोमेट्री की 2, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स की 2, रेडियोलॉजी की 2, कॉस्मोलॉजी 2, डर्माटोलॉजी 2, फिजियोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी की 2, इंग्लिश की 2, पाकिस्तान स्टडीज़ की 2, फ़िज़िकल एजुकेशन की 1, इस्लामिक स्टडीज़ की 1, इंटरनेशनल रिलेशंस की 1, पॉलिटिकल साइंस की 2, फ़ाइन आर्ट्स की 1, टेक्सटाइल डिज़ाइन की 1, उर्दू 2, मैथ्स कम्युनिकेशन की 1, एजुकेशन की 2 और लॉ की 3। इतनी ज़्यादा लेक्चरशिप की ये सीटें हैं ऑलमोस्ट साइंस और आर्ट्स के अंदर ये अनाउंस की गई हैं और इसमें आप लोगों से रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। जो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं इन तमाम जॉब से रिलेटेड आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। इसमें आपने एमफिल किया होना चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और पहले आपका मास्टर या बीएस ऑनर्स होना चाहिए, उसके बाद एमफिल मस्ट है। इसमें कोई बीएड और कोई एमएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपके पास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए और फ्रेश कैंडिडेट्स में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप एज लिमिट देख रहे हैं 21 ईयर से लेकर 35 ईयर तक है। 21 से लेकर 35 साल तक के मेल और फीमेल एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएस और एमफिल के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए आप लोगों की और थर्ड डिवीज़न किसी एक भी अगर किसी डिग्री में होगी तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा लेक्चरशिप के अलावा जो 17 ग्रेड के लेबॉर्ट्री इंजीनियर्स की सीटें भी शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग,
केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीटें शामिल हैं। ये आपको इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो KFUEIT का जो ऑनलाइन पोर्टल है जॉब्स का, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब डोमिसाइल्स के जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री इंजीनियरिंग की जॉब के लिए है। बाकी लेक्चरशिप की जो जॉब है उसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन जो है ये डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है इसके ऑनलाइन पोर्टल, और जो तमाम आपको बॉक्स दिए जाएंगे वो आपने फिल करने हैं। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या बॉडीज़ के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने पहले परमिशन लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए या डायरेक्ट टेस्ट के लिए, अगर ज़्यादातर कैंडिडेट्स होंगे तो टेस्ट भी लिया जाता है, टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें आप लोगों ने जो चालान फार्म पे करना है वो लेक्चरशिप की जो जॉब्स हैं उनके लिए 2000 रुपये है, और जो 17 ग्रेड की जॉब्स हैं उसके लिए भी 2000 रुपये है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर एक से ज़्यादा सीटों के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जून 2023 है। 15 जून 2023 तक आप इन सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान की ये सीटें हैं और इसमें पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की सीटें भी शामिल हैं, लेकिन वो मैंने उनकी डिटेल आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि वो PhD डिग्री होल्डर्स के लिए हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा जो व्यूवर्स होते हैं वो यंग कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आप में से PhD डिग्री होल्डर है तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 19 ग्रेड की जो सीट्स हैं वो भी तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स में वो सीटें आई हैं। तो आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग खसूसी तौर पर भावलपुर डिवीज़न या मुल्तान डिवीज़न या डीजी खान डिवीज़न से उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग पंजाब के बाकी अजला से भी हैं अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे तभी आपका चांस बनेगा, अप्लाई नहीं करेंगे तो घर बैठे चांस नहीं बन सकता। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।